आप सब लोगों का स्वागत है हिमाचल प्रदेश के ऊपर आधारित एक स्पेशल सीरीज हिमाचल की कहानी में। इस सीरीज में हम लोगों ने अंतिम लेक्चर में शिमला डिस्ट्रिक्ट की महत्वपूर्ण रियासतों के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बुशर रियासत, बलसन रियासत, कोटी रियासत और भज्जी रियासत की स्थापना शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई। आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम लोग शिमला डिस्ट्रिक्ट की बची हुई महत्वपूर्ण रियासतों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं उन रियासतों की जिनका कॉमन ओरिजिन था। कॉमन ओरिजिन का मतलब है कि एक ही परिवार के लोगों के द्वारा इन रियासतों की स्थापना की गई। ये रियासतें थी कुम्हारसे, खनेती, दल्त, कारंगला एंड कोटखाई। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुम्हारसे रियासत की। कुम्हारसे रियासत की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई कीरत सिंह के द्वारा, और कीरत सिंह गया से हिमाचल प्रदेश में पहुंचे थे और उसके बाद इन्होंने कुम्हारसे रियासत की स्थापना की थी। जब हम लोग कुम्हारसे रियासत की बात करते हैं तो वहां पे अजमेर सिंह का नाम जो है वो सुनहरे शब्दों में लिखा जाता है। अजमेर सिंह वो थे जिन्होंने कुल्लू के महानतम राजाओं में से एक राजा मान सिंह को हराया था और उसके साथ साथ सराई और शंगरी का किला जीता था। जब गोरखाओं को अटैक किया गया कुम्हारसे के ऊपर, तो उस समय कुम्हारसे जो है वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं हुआ करती थी। कुम्हारसे जो है वो बुशर रियासत के अधीन हुआ करती थी। कुम्हारसे के जो राजा थे जिनका नाम राणा कहर सिंह था, उनको अपने एरिया को छोड़ के भागना पड़ा और उन्होंने गोरखा इन्वेजन के टाइम कुल्लू रियासत में अपनी शरण ली। तो कुम्हारसे बुशर रियासत के मैक्सिमम हिस्सों की तरह हम लोगों को गोरखाओं के कंट्रोल में आती हुई देखने को मिलती है। अगर हम लोग कुम्हारसे के अंतिम राजा की बात करें तो उनका नाम था राणा विद्याधर सिंह। अब कुम्हारसे के बाद उनके कीरत सिंह, जो कुम्हार सिंह के फाउंडर थे, उनके बेटे की बात करते हैं जिनका नाम था सवीर चंद। सवीर चंद के द्वारा स्थापना की गई दूसरी महत्वपूर्ण रियासत जिसका नाम है खनेती। खनेती की अगर हम लोग बात करें तो जब 1815 में गोरखाओं के द्वारा बुशर रियासत के ऊपर अटैक किया गया तो खनेती वाला जो एरिया है ये भी गोरखाओं के पास चला गया, क्योंकि जो खनेती है वो कुम्हारसे की तरह उस समय बुशर रियासत के अधीन हुआ करता था। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण रियासत जिसका कॉमन ओरिजिन है कुम्हारसे एंड खनेती के साथ, जिसका नाम है दल्त। अगर हम लोग दल्त की बात करें तो दल्त की स्थापना की गई पृथ्वी सिंह के द्वारा। पृथ्वी सिंह कुम्हारसे के राजा, कुम्हारसे के फाउंडर जिनका नाम कीरत सिंह था, उनके भाई थे। दल्त की अगर हम लोग बात करें तो 15 अप्रैल 1948 में जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई तो इस समय जो दल्त वाला एरिया है इसको बुशर के साथ मर्ज कर दिया गया। और आज जब हम लोग इस एरिया को देखते हैं तो ये हम लोगों को प्रेजेंटली जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर रामपुर तहसील है वहां पे देखने को मिलता है। तो ये थी तीन महत्वपूर्ण रियासतें जिनका है कॉमन ओरिजिन। चौथी रियासत जो इन्हीं रियासतों से निकली जिसका नाम है कोटखाई। कोटखाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना की गई अहिमल सिंह के द्वारा, जो कुम्हारसे के जो फाउंडर हैं उन्हीं के ही परिवार को बिलोंग करता था। कोटखाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोटखाई क्योंकि बुशर, कुम्हारसे और कुल्लू के बाउंड्रीज के पास हुआ करता था, यही कारण है कि कोटखाई कभी कुल्लू के नियंत्रण में, कभी बुशर के नियंत्रण में, कभी कुम्हारसे के नियंत्रण में हम लोगों को देखने को मिलता है। जब गोरखाओं को अंग्रेजों के द्वारा हराया गया तो कोटखाई वाला एरिया जो है वो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया और कोटखाई को अंग्रेजों के द्वारा राणा रणजीत सिंह को दे दिया गया। राणा रणजीत सिंह जो कि कोटखाई का राजा हुआ करता था, वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था और उसके साथ साथ अंग्रेज भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे। जब 1821 में राणा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई तो उसको सक्सीड किया भगवान सिंह के द्वारा, और भगवान सिंह जो है वो भी राणा रणजीत सिंह की तरह लोगों के अंदर और अंग्रेज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करता था। 1826 आते आते जो राणा भगवान सिंह है और लोग हैं उनके बीच के जो रिलेशन थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, क्योंकि राणा बहुत ज़्यादा क्रूर हुआ करता था। यही कारण था अंग्रेज़ों ने फाइनली जो कोटखाई वाला एरिया है उसको अपने अंदर मर्ज कर लिया और कोटखाई प्रेजेंटली हम लोगों को शिमला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पांचवी रियासत जो कोटखाई, दल्त, खनेती और कुम्हारसे के साथ अपना ओरिजिन ट्रेस करती है, कारंगला रियासत। कारंगला रियासत की स्थापना की गई संसार चंद के द्वारा, जो कुम्हारसे रियासत को ही बिलोंग किया करता था। कारंगला का साइज बहुत छोटा था, यही कारण था ये मैक्सिमम टाइम हम लोगों को बुशर रियासत के अधीन ही देखने को मिला। और जब गोरखाओं के द्वारा अटैक किया गया और जब बाद में गोरखाओं को अंग्रेज़ों के द्वारा हराया गया तो कारंगला वाला जो एरिया है इसको बुशर रियासत के अंदर मर्ज कर दिया गया। तो ये थी 5 रियासतें जो अपना ओरिजिन एक ही परिवार जो गया से आया था उससे ट्रेस करती है। इन 5 रियासतों के बाद शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 और रियासतें हैं जिनका एक कॉमन ओरिजिन है, यानी कि वो एक ही परिवार से हम लोगों को ओरिजिनेट होती हुई देखने को मिलती हैं। इन 3 रियासतों का नाम है गुंड, मधान,
थ्योक। अगर हम लोग गुंड मैदान थ्योक की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि एक बार जयपुर के चंदेल राजपूत बद्रीनाथ की यात्रा पे आए हुए थे और वो डिसाइड करते हैं गढ़वाल वाले एरिया में रहना, क्योंकि उनको वो एरिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसी समय उनके 3 बेटे जो अलग अलग जगहों की तरफ मूव करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ मूव करते हैं, जिनमें पहले बेटे का नाम है जयचंद, दूसरे का नाम है जाजन सिंह और तीसरे का नाम है भूप सिंह। इनके द्वारा थ्योक, गुंड और मधान रियासत की स्थापना की जाती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें गुंड रियासत की, तो गुंड रियासत के जो संस्थापक थे उनका नाम था जान जहान या जाजहान सिंह। इसके साथ अगर हम थ्योक की बात करें तो थ्योक की स्थापना की गई जयचंद के द्वारा, और थ्योक पहली वो रियासत थी जो हिंदुस्तान के अंदर मर्ज हुई। तीसरी रियासत का नाम है मधान। मधान की स्थापना की गई भूप सिंह के द्वारा। भूप सिंह थ्योक और जो गुंड के फाउंडर थे उनके भाई थे, और ये भी मधान हम लोगों को थ्योक और उसके साथ साथ गुंड की तरह क्योंथल रियासत के अधीन ही देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की अगली महत्वपूर्ण रियासत, जिसका नाम है दरकोटी। दरकोटी की अगर हम बात करें तो दरकोटी की स्थापना की गई मारवाड़ के परिवार से आने वाले एक राजा जिनका नाम था दुर्गा सिंह। दरकोटी के बाद अगली रियासत जिसका नाम है थरोच, तो ऐसा माना जाता है कि थरोच के संस्थापक उदयपुर नामक जगह से आए हुए थे। ये उदयपुर के प्रिंस दियोकरण के वंशज थे और इनका नाम था किशन सिंह। किशन सिंह के द्वारा 15वीं सेंचुरी में थरोच राज्य की स्थापना की गई। अगर आज हम लोग थरोच राज्य को समझना चाहते हैं तो उस समय ये टॉन्स नदी के किनारे सिचुएटेड था, जो हमें जुब्बल के परली वाली साइड और देहरादून बॉर्डर के नज़दीक देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें 1815 की, जब गोरखाओं के द्वारा इन्वेजन किया गया, तो उस समय ठाकुर कर्मा सिंह थरोच के राणा हुआ करते थे। थरोच के राणा 1841 तक हम लोगों को इंडिपेंडेंटली काम करता हुआ देखने को मिलेंगे। 1841 ईस्वी में जो थरोच वाला एरिया है इसको जुब्बल के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे 2 महत्वपूर्ण रियासतों के बारे में जिनका ओरिजिन कॉमन है। इन 2 रियासतों का नाम है थरोच और धाडी। अगर हम लोग थरोच और धाडी रियासत की बात करें तो उनकी स्थापना की गई सिसोदिया राजपूत के द्वारा, और ये सिसोदिया राजपूत आए थे उदयपुर से। अगर हम लोग सबसे पहले थरोच की बात करें तो थरोच के संस्थापक का नाम था किशन सिंह। किशन सिंह के द्वारा 15वीं सेंचुरी में थरोच राज्य की स्थापना की गई। अगर हम लोग आज के समय थरोच राज्य को समझना चाहते हैं तो थरोच राज्य हम लोगों को टॉन्स नदी के किनारे देखने को मिलता था, जो जुब्बल के किनारे था और उसके साथ साथ ये देहरादून की बॉर्डर तक फैला हुआ था। अगर 1815 की हम बात करें, जिस समय गोरखाओं के द्वारा शिमला हिली एरियाज के ऊपर अटैक किया गया, तो उस समय जो थरोच है उसके राणा का नाम हुआ करता था ठाकुर करम सिंह। 1841 में ये थरोच वाला एरिया हम लोगों को जुब्बल के अंदर मर्ज होता हुआ देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं थरोच के बाद दूसरी रियासत जिसका नाम है धाडी। धाडी की अगर हम बात करें तो धाडी रियासत थरोच रियासत के राजाओं के द्वारा ही बनाई गई और इसके संस्थापक का नाम था केसर सिंह, जो सिसोदिया राजपूत थे। जब गोरखाओं का अटैक किया तो जो धादी एरिया है इसको रवाएगढ़ के अंदर मर्ज कर दिया गया और 1896 ईस्वी में रवाएगढ़ और धादी इन सबको मर्ज करके जुब्बल रियासत का हिस्सा बनाया गया। 15 अप्रैल 1948 में धाडी जो है वो जुब्बल तहसील, जो उस समय की महासू डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था, उसके अंदर मर्ज होती हुई देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे हिमाचल की उस रियासत के बारे में जिसकी स्थापना की गई पृथ्वीराज चौहान जी के वंशजों के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान के वंशजों के द्वारा जिस रियासत का स्थापना किया गया उसका नाम है धामी। धामी रियासत की स्थापना की गई गोविंद पाल के द्वारा। पाल सुफिक्स हटाया गया राजा राज सिंह के द्वारा जब उन्होंने गद्दी को संभाला। गोरखाओं के इन्वेजन से पहले ये जो धामी वाला एरिया है ये कहलूर के नियंत्रण में हुआ करता था और 1805 से लेकर 1815 के बीच में ये धामी वाला एरिया हम लोगों को गोरखाओं के कंट्रोल में देखने को मिलेगा। जब अंग्रेज़ों और गोरखाओं का वॉर होगा तो उस समय धमी के राणा का नाम था राणा गोवर्धन सिंह। राणा गोवर्धन सिंह अंग्रेज़ों को सपोर्ट करेगा। यही कारण है जब अंग्रेज़ों के द्वारा गोरखाओं को हरा दिया जाएगा तो उसके बाद राणा गोवर्धन सिंह को वापस उसकी जागीर दे दी जाएगी। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय राणा गोवर्धन ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया। अगर हम लोग धामी की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हुआ करती थी हलोग में। अब बात करते हैं शिमला की अगली महत्वपूर्ण रियासत जिसका नाम है क्योंथड़। तो ऐसा माना जाता है क्योंथड़ राज्य की स्थापना की गई 1211 ईस्वी में गिरिसेन के द्वारा। कुछ जगहों के ऊपर इनका नाम तोमर सेन भी लिखा गया था और सुकेत के जो संस्थापक हुआ करते थे वीर सेन, उनके ये छोटे भाई थे। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि सुकेत, मंडी, क्योंथड़ और किश्तवाड़ ये एक ही परिवार से ओरिजिनेट हुए राज्य थे। इसके साथ साथ अगर हम लोग क्योंथड़ की बात करेंगे तो कोटी, थ्योग, मधान, घुंड, रातेश ये वो एरियाज हुआ करते थे जो हम लोगों को मैक्सिमम टाइम
क्योंथल के अधीन ही देखने को मिलेंगे। जो क्योंथल के राजा हुआ करते थे उनको 1815 ईस्वी के बाद 1857 तक अंग्रेजों के द्वारा सिर्फ राणा का स्टेटस दिया जाता था। राणा का स्टेटस उस समय के जो छोटे राजा थे उनको दिया जाता था। लेकिन सबसे पहले 1857 ईस्वी में जब क्योंथल के राजा के द्वारा अंग्रेजों का समर्थन किया गया ड्यूरिंग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उस समय जो राणा हुआ करते थे क्योंथल के, जिनका नाम राणा संसार सेन था, उनका टाइटल राणा से बढ़ा दिया गया और उनको राजा का स्टेटस दिया गया। इसके साथ साथ उनको 1000 रुपए की खिल्लत भी दी गई। अब हम बात करेंगे क्योंथल के अगले महत्वपूर्ण राजा जिनका नाम है विजय सेन। विजय सेन की अगर हम लोग बात करें तो 1901 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी के बीच में ये क्योंथल के राजा हुआ करते थे। और जब कालका शिमला रेलवे स्टेशन बनाया गया तो उस समय जो शिमला वाला एरिया है वहां पे जो जमीन थी वो क्योंथल के राजा विजय सेन के द्वारा ही दी गई। अगर हम लोग क्योंथल की राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी का नाम हुआ करता था जुंगा। और आज जो मॉडर्न शिमला आपको देखने को मिलता है तो मॉडर्न शिमला का बहुत सारा जो एरिया है वो क्योंथल रियासत का ही हिस्सा हुआ करता था। अब हम लोग शिमला की छोटी छोटी रियासतों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रातेश के बारे में। रातेश क्योंथल रियासत के ही अधीन हुआ करता था और रातेश के जो फाउंडर है उनका नाम था राय सिंह, जो सिरमौर के राजा करम प्रकाश के भाई थे। दूसरी छोटी रियासत का नाम है रवाएंगढ़ या रवाएं। रवाएं जो है वो जुब्बल रियासत के अधीन हमें देखने को मिलेगी और इसकी स्थापना की गई दुनीचंद के द्वारा, जो उग्रचंद जो सिरमौर के राजा थे उनके बेटे थे। इसके साथ साथ वीर प्रकाश जो सिरमौर के राजा हुआ करते थे उनके द्वारा रवाएंगढ़ किले का निर्माण किया गया। लास्ट छोटी रियासत का नाम है दरकोटी। दरकोटी की जो स्थापना है ये दुर्गा सिंह के द्वारा की गई और ऐसा माना जाता है कि दुर्गा सिंह जो है वो मारवाड़ का जो परिवार है उसको बिलोंग करते थे। अब हम लोग बात करते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की अंतिम महत्वपूर्ण रियासत जिसका नाम है जुब्बल। जुब्बल की स्थापना की गई करमचंद के द्वारा। करमचंद सिरमौर के चंद्रवंशी राजा जिनका नाम राजा उग्रचंद हुआ करता था उनके बड़े बेटे थे। करमचंद के द्वारा 1195 ईस्वी में जुब्बल रियासत की स्थापना की गई। करमचंद के 2 भाई थे जिनमें से एक का नाम था मूलचंद और दूसरे का नाम था दुनीचंद। मूलचंद सारी वाले एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया हुआ था और दुनीचंद जो है उसका रवाएंगढ़ वाला जो एरिया था उसके ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश था। करमचंद के द्वारा अपनी राजधानी सोनपुर में सबसे पहले एस्टेब्लिश की गई और उसके बाद उस राजधानी को शिफ्ट किया गया पुराना जुब्बल। जब जुब्बल के राणा बने राणा गौरचंद तो उन्होंने पुराना जुब्बल से जो राजधानी है उसको देवारा शिफ्ट कर दिया गया। आज जो आपको जुब्बल देखने को मिलता है वो देवारा पहले इसका नाम हुआ करता था। जब गोरखाओं का इन्वेजन हुआ तो उस समय पूर्णचंद जो हैं वो जुब्बल के राजा हुआ करते थे। पूर्णचंद को हरा के जुब्बल एरिया के ऊपर गोरखाओं ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। 1841 ईस्वी में थरोच वाला एरिया जुब्बल के अंदर मर्ज हुआ और 1896 ईस्वी में रवाएं और धादी वाला एरिया को भी जुब्बल के अंदर मर्ज कर दिया गया। अगर हम लोग जुब्बल के अगले महत्वपूर्ण राजा की बात करें तो उनका नाम है भगत चंद। भगत चंद के द्वारा एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो वो काफ़ी ज़्यादा काम किया गया और उसके साथ साथ शिमला हिल स्टेट्स को जो काउंसिल ऑफ प्रिंस हुआ करती थी वहाँ पे 1921 से लेके 1924 तक भगत चंद ने रिप्रेजेंट किया। इसके बाद जब जुब्बल हिमाचल प्रदेश के अंदर मर्ज हुआ तो उस समय जुब्बल के अंतिम राणा या राजा का नाम हुआ करता था दिग्विजय सिंह। तो ये थी शिमला डिस्ट्रिक्ट की महत्वपूर्ण रियासतें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर का अराइवल जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।